बिग बॉस ओटीटी 4 और खतरों के खिलाड़ी 15 के पोस्टपोन होने की खबर निकल करके आ रही है। बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि खतरों के खिलाड़ी जो 15 होना था वो होगा कि नहीं होगा। इसके पहले भी हमने आपको अपडेट दी थी कि जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही? क्या सच में खतरों का खिलाड़ी 15 नहीं होगा या बिग बॉस ओटीटी 4 और बिग बॉस 19 में तलवार लटक गई है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विरारे और आप देख रहे हैं एएफसी टाइम्स। बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी 4 की और खतरों के खिलाड़ी के पोस्टपोन होने की। इंडमॉल साइन जो कंपनी है, जो कि प्रोड्यूसर कंपनी थी, कलर्स के साथ में उनका टाई अप था और वो बिग बॉस पे खतरों खिलाड़ी में काम कर रहे थे। और इस समय खतरों के खिलाड़ी का शूट स्टार्ट होने वाला था। खतरों के खिलाड़ी के सारे कंटेस्टेंट फाइनल हो गए थे, लेकिन फिर लास्ट में ये खबर निकल करके आती है कि इंडमॉल साइन के साथ और कलर्स का जो झगड़ा था वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उसने कह दिया है कि भाई हम नहीं करने वाले, अब हमें नहीं करना। लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ना ही इंडमॉल साइन ने दिया है, ना ही कलर्स ने कहा है कि भाई हमारी कोई झगड़ा हुआ है या हम नहीं करने वाले। लेकिन खबरें निकल कर क्या रही हैं अंदर के गलियारों से कि जो मेकर्स हैं, जो कलर्स वाले हैं, वो नए प्रोड्यूसर ढूंढने लगे हैं। आखिर लड़ाई के पीछे क्या तैयारियां रही? नए सीजन की जो तैयारियां थी वो लटक गई। और अगर देखिए खतरों के खिलाड़ी की, तो उसके लिए तो सारे के सारे कंटेस्टेंट लगभग फाइनल हो गए थे। बस शूट के लिए जाना था, क्योंकि लगभग दूसरे देशों में शूट होता है, इसके बाद फिर वो दिखाया जाता है। लगभग जुलाई लास्ट या अगस्त से स्टार्ट होता है खतरों का खिलाड़ी, जुलाई से। अब ऐसे में अगर इंडमॉल साइन ने हाथ पीछे खींच लिए, शूट नहीं हो रहा है, तो फिर खतरों का खिलाड़ी पोस्टपोन हो जाएगा। और अगर दूसरी कोई कंपनी आकर के करती है तो सितंबर के पहले शुरू नहीं हो पाएगा। अगर इंडमॉल साइन के साथ दोबारा से बात बनती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई चलिए फिर से वो मान लेते हैं, तो हो सकता है कि जल्दी शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल खबरें निकल कर क्या रही हैं कि इंडमॉल साइन ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है, ना ही कलर्स ने और ना ही इंडमॉल साइन ने। अब आखिर कलर्स के बीच में और इंडमॉल साइन के बीच में जो झगड़े की वजह है, जो विवाद की वजह है, वो क्या थी? खबरें ऐसी निकल कर क्या आ रही हैं कि जो मेकर्स हैं वो साथ ही साथ नए प्रोड्यूसर भी ढूंढ रहे हैं और इनसे भी बात चल रही है। नए प्रोड्यूसर अगर आते हैं तो नए प्रोड्यूसर के आने से हो सकता है कि शो में कुछ चेंजेस हो जाएं, हो सकता है कि बिग बॉस में भी बहुत सारे चेंजेस हो जाएं, हो सकता है कि खतरों के खिलाड़ी में भी बहुत सारे चेंजेस हो जाएं। लेकिन अगर चेंजेस होते हैं तो चेंजेस फायदेमंद ही होने वाले हैं, क्योंकि भाई जब चेंजेस आएंगे तो निश्चित तौर पर फायदा ही मिलेगा। क्योंकि लगातार वही सारी चीजें देख देख करके दर्शकों का मन भी उब जाता है, तो दर्शक सोचते हैं कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। तो हो सकता है कि इस तरीके से कुछ हो तो कुछ नया मिलेगा देखने के लिए और लोगों को मजा आने वाली है। अब अगर हम बात करें कि भाई ये विवाद की वजह क्या रही, तो विवाद की जो मुख्य वजह निकल कर क्या आ रही है वो आ रही है कि बिग बॉस 18 में जो बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। बिग बॉस की कई सीरीज लगातार जो है खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, टीआरपी बिल्कुल डाउन जा रही है, जिससे हुआ क्या है कि जो प्रोड्यूसर हैं उनको प्रॉफिट नहीं हुआ है। उनको बहुत सारे अपने कर्मचारियों को भी निकालना पड़ा है। जो उनका प्रॉफिट होता है प्रॉफिट लेवल निकल करके नहीं आ रहा। दूसरी बात है, कंटेस्टेंट के बाइसनेस फैसले के खिलाफ भी प्रोड्यूसर थे कि लगातार कई सारे शोज में, बिग बॉस हो या खतरों में, ये ऐसा निकल करके आता रहा है बिग बॉस में कि बाइसनेस रही है। चाहे आप पुराने किसी भी इस वाले में देख लीजिए, जो 18 आया था बिग बॉस 18 में भी बाइसनेस वाला रिजल्ट रहा, और इसके पहले भी बहुत सारे में रहा है, ओटीटी 3 में हो गया। तो इस वजह से जो बाइसनेस वाले रिजल्ट रहे हैं इसके खिलाफ प्रोड्यूसर थे और इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है और ये बात लगातार निकलती रही है। सारे लोग उठाते रहे, हम लोग यूट्यूब पे भी उठाते रहे इस मुद्दे को कि लगातार गलत चीजें होती रही हैं। यहाँ पर जो मेकर्स हैं वो अपनी मनमानी चला रहे हैं और इसी बात को लेकर के झगड़े रहे हैं। खतरे के खिलाड़ी की अगर बात की जाए कि खतरों का खिलाड़ी होगा कि नहीं होगा, तो भाई खतरों का खिलाड़ी निश्चित तौर पर होगा। ऐसी खबरें निकल कर के आ रही हैं कि निश्चित तौर पर होगा, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा शो है बंद तो नहीं होगा। लेकिन यह है कि जुलाई की जगह अगस्त या सितंबर में इसकी स्टार्टिंग हो सकती है। और अगर ये अगस्त या सितंबर में स्टार्ट होता है तो ऐसे में बिग बॉस के लिए भी और लेट हो जाएगा, जो कि लगभग अक्टूबर के स्टार्टिंग में बिग बॉस शुरू हो जाता था। तो ऐसे में बिग बॉस जो है नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट हो सकता है, लंबा समय जा सकता है। अब बात करें बिग बॉस ओटीटी 4 की, जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं कि भाई कब शुरू होगा कब शुरू होगा,
तो भाई अभी तक कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं बिग बॉस OTT 4 होने के। पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पर किसी नए प्रोड्यूसर से बात बनती है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके बाद ही समझ में आएगा कि भाई ये होगा या फिर नहीं होगा। अब बात करें खतरों के खिलाड़ी की, तो खतरों के खिलाड़ी तो होगा भाई, उसकी तो कंफर्म रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन बिग बॉस OTT 4 की कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है। फिलहाल देखते हैं जो भी होगा, क्योंकि बिग बॉस लगभग जून में, बिग बॉस OTT जो होता है वो जून में शुरू हो जाता है और 1.5 महीने का रहता है, जुलाई में जाके खत्म होता है, उसके बाद सीधे खतरे शुरू हो जाता है। देखते हैं जो भी होगा, अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।